ओम श्री धन्वंतराय नमः। हमारे खान पान सब विषाक्त हो गए हैं। कोई भी चीज़, कोई भी भोज्य पदार्थ शुद्ध रूप से हमें बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। हम अपने खेत खलियान में जो उपजा रहे हैं वह भी शुद्ध नहीं है। अधिक मात्रा में उगाने के चक्कर में हम अधिक से अधिक डीएपी और यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो आयुर्वेदाचार्य ही हमें भोजन के विपरीत कौन सा भोजन है यह समझाया करते थे। चीन में ऐसी व्यवस्था थी कि वैद्य को उस बात के पैसे दिए जाते थे कि मैं बीमार ना पड़ूं, और वैद्य का कार्य होता था प्रत्येक घर जाके उनको यह बताना किस मौसम में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो कौन सी औषधि का सेवन करना है, किस भोजन के साथ कौन सा भोजन नहीं लेना है। जैसे दूध के साथ अगर हम दूध का पान कर रहे हैं, दुग्धा पान कर रहे हैं, तो हमें कौन सी चीज़ 5-6 घंटे पहले से ही छोड़ देनी चाहिए अगर रात्रि में हमें दुग्ध पान करना है। तो इस तरह भोजन के विपरीत भोजन कौन सा है यह सब ज्ञान वैद्य का पूरा ध्यान इस बात पे रहता था कि जिस मोहल्ले ने उस वैद्य को चुना है उस मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़ जाए। क्योंकि बीमार कोई भी व्यक्ति पड़ेगा तो वह गलत जीवन शैली के कारण ही पड़ेगा। व्याधियां तो बहुत ही, आधियां तो बहुत कम पकड़ती हैं, व्याधियां ही अधिक पकड़ती हैं। व्याधि मनुष्य स्वयं पैदा करता है, आधि देवीय शक्ति है। जैसे कोरोना आ गया वह आधि है, लेकिन व्याधि हमेशा मनुष्य पैदा करता है। हमारा गलत खान पान, हमारी गलत जीवन शैली के कारण ही हम बीमार पड़ते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो चाइना के जो उस समय के वेद होते थे चीन के, उनको जो फीस दी जाती थी, मासिक वेतन जो दिया जाता था, तो जो व्यक्ति बीमार पड़ जाता था वह उस वेतन को काट लेता था। यह व्यवस्था थी। इसका मतलब यह हुआ कि वैद्य का कार्य था सही प्रकार से आपको खान पान के विषय में समझाना। तो भोजन के विपरीत भोजन लेने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे विष व्याप्त हो जाते हैं। वह विष जब व्याप्त हो जाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, खास करके त्वचा रोग यानी कि रक्त से संबंधित रोग। मित्रों, रक्त से संबंधित रोग बहुत प्रकार के होते हैं। किसी को कुष्ठ हो गया है, किसी को खोरला हो गया है, किसी को दाद हो गया है, यानी कि अनेकों प्रकार के चर्म रोग हो गए हैं। सूखी खुजली हो गई है, गीली खुजली हो गई है, फोड़े निकल रहे हैं, फुंसियाँ निकल रही हैं। शरीर का कोई थोड़ा सा अंग कहीं से भी सुन्न पड़ गया है, वहाँ चूटी भी काटते हैं तो पता नहीं चलता। ये सब रक्त दोष में गिना जाता है। किसी भी प्रकार का ऐसा रक्त दोष अगर आपको हो गया है तो उसका एक स्वानुभूत नुस्खा है जिससे मैंने हजारों लोगों को लाभ पहुंचाया है। वह क्या है? संभाग 3 औषधियां आप ले आएं, प्राई और चिराता, तीनों को संभाग ले लेना है। तो इन तीनों औषधियों को ले आएं, अच्छे तरीके से हल्की सी धूप में उसको सुखा लें। सुखाने के पश्चात बारीक खल और मुसल से बहुत बारीक उसका चूर्ण बना लें। इतना बारीक बनाएं जैसे टैल्कम पाउडर होता है। समय लगेगा, खोटने पीटने में थोड़ा ताकत लगेगी। 2 दिन पीसें, 4 दिन पीसें, भले 1 महीना लगे पीसने में। थोड़ा थोड़ा रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा खोट दिया, थोड़ा थोड़ा छान लिया, फिर उसको कपड़े में छान लिया। कपड़े में छान के बारीक जो निकला उसको शीशी में एकत्रित कर लिया, जो मोटा बचा फिर उसको अच्छे तरीके से पीस लिया। इस प्रकार से बारीक पीस के आप उसको कपड़ छन करके एक शीशी में भर के रख लें। सुबह खाली पेट और रात में सोने के समय आप उसको 1 चम्मच शहद में मिला के ले सकते हैं। आप उसको गर्म पानी से ले सकते हैं। आप उसको घी में मिला के ले सकते हैं। आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात में थोड़ा सा शहद मिला के उसका पेस्ट बना के उसको खा सकते हैं। घी में मिला के आप उसको खा सकते हैं अगर शहद नहीं है या शहद किसी को अच्छा नहीं लगता है। अगर यह दोनों ही चीज़ों से आप सेवन नहीं कर सकते हैं तो दूध पे जो छाली आती है, मलाई आती है, उस मलाई में लपेट के भी आप सुबह शाम उसको ले सकते हैं। अगर यह भी उपलब्ध नहीं है तो आप गर्म पानी से उसका सेवन कर सकते हैं।
मित्रों 40 दिन आप इन तीनों औषधियों का सम्मिश्रण करके एक एक चम्मच सेवन कीजिए। 40 दिन में आपका शरीर परिशुद्ध हो जाएगा। जितना भी आपके शरीर में ऐसे एलिमेंट हैं जो इकट्ठे हो गए हैं, जो गंदले पदार्थ हैं, जिनके कारण आपके ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है, आपका ब्लड गाढ़ा हो गया है, काला हो गया है, आपके रक्त में विभिन्न विभिन्न प्रकार के विष व्याप्त हो गए हैं, आपका रक्त गर्म रहने आपका रक्त गाढ़ा हो गया है, आपको खुजली हो रही है, आपको फोड़े फुसरी निकल रहे हैं, आपको दाद हो गई है, खाज हो गई है, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई लक्षण है, 30 से 40 दिन में आप परिपूर्ण रूप से परिशुद्ध हो जाएंगे। बहुत चमत्कारिक औषधि है। जिन मित्रों को भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो वह इस औषधि का सेवन करें, शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अगर किसी माता बहन को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, जो कि आजकल बहुत आयत में है गलत खान पान के कारण, लिकोरिया माताओं बहनों के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हमारे शरीर की सारी ऊर्जा लिकोरिया के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर निस्तेज हो जाता है, माताओं बहनों के सिर के बाल गिरने लगते हैं, आंखों के नीचे काला घेरा आ जाता है, चेहरे पे झाइयाँ आ जाती हैं, सिर में हमेशा दर्द रहने लगता है, महावरी के समय बहुत अधिक पीड़ा होती है। वैसी माताओं बहनों को अगर लिकोरिया की प्रॉब्लम है, उसमें भी यह नुस्खा रामबाण की तरह काम करता है। उसमें क्या करना है मैं माताओं बहनों के लिए विशेष बता रहा हूँ। सुबह शाम माताएं बहनें वैसे ही इस एक एक चम्मच चूर्ण का प्रयोग करें जैसा मैंने पीछे अनुपान बताया। पानी से, शहद से, घी से या मलाई से सेवन करें। ऊपर से एक कार्य और कर लें, पीपल के पत्ते की कोमल कोमल जो स्वर्ण कलर की पत्तियां होती हैं, 2 पत्तियां रोज़ सुबह खाली पेट ला के चबाएँ, उसको बिल्कुल मुंह में रस बना लें और उसको चबा जाएं। मात्र 15 दिन में कितना भी पुराना लिकोरिया है जड़ से समाप्त हो जाएगा। अगर 30-40 दिन सेवन करें तो बहुत अच्छी बात है। गर्भाशय से संबंधित जितने भी रोग हैं, महावरी कष्ट पर्द है, कष्ट के साथ महावरी हो रही है, उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन आएगा। ऐसे महावरी पे मैं बहुत अच्छा औषधि आगे बताने वाला हूँ, लेकिन लिकोरिया में तो यह औषधि रामबाण की तरह काम करती है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।